हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन पे। और आप देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की फुल स्टोरी। तो करेक्टर्स के बारे में सबके बारे में पहले बात हो चुकी है। जैसे जनरली बताऊं तो करेक्टर्स में ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है, उसकी मालकिन है जिसका नाम मिसिस पेम्फ्रे है, और एक डॉक्टर है जिसका नाम हैरियट है। तो शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। मैंने इस बार ट्रिकी को देखा और उसे देखकर मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने अपनी कार रोकी और उसे अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा। मैं उसकी शक्ल देखकर चौंक गया। वह बहुत मोटा हो गया था, एक फुली हुई सॉसेज की तरह जिसके दोनों कोनों पर एक एक पैर था। सॉसेज मतलब एक बहुत फूला हुआ सा मांस, मतलब बहुत मोटा हो गया था वो ट्रिकी कुत्ता। उसकी आंखें लाल थी और सीधे सामने की ओर देख रही थी। उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। श्रीमती पंपरे ने कहा, वह बहुत सुस्त है मिस्टर हैरियट। ऐसा लगता है कि ट्रिकी में कोई ऊर्जा ही नहीं है। मुझे लगा कि वह कुपोषण से पीड़ित हो गया है, इसलिए मैं उसे ताकत देने के लिए भोजन के बीच में कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ। कुछ मॉल्ट, कुछ कॉड लीवर ऑयल, और रात में उसे सुलाने के लिए हॉर्लिक्स का एक कटोरा भी दे देती हूँ। वास्तव में ये सब कुछ खास नहीं है, हैरियट ने कहा। और क्या आपने मीठी चीज़ें खिलाना कम कर दिया जैसा कि मैंने आपको कहा था? ओह, मैंने थोड़ी देर के लिए ही ऐसा किया, कुछ समय के लिए ही मैंने ऐसा किया, लेकिन वह इतना कमज़ोर लग रहा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और मैंने उसे क्रीम केक, चॉकलेट केक देना शुरू कर दिया क्योंकि ये सब चीज़ें उसको बहुत ही पसंद है। मैं उसे मना नहीं कर सकती, इसलिए ये सब मैं खिला देती हूँ। मैंने फिर से छोटे कुत्ते की तरफ देखा। यही तो परेशानी थी। ट्रिकी की एकमात्र गलती यह है कि वह लालची था। उसे कभी भी भोजन से इनकार करते नहीं देखा गया। वह दिन हो या रात हो, किसी भी समय भोजन को नहीं छोड़ता था। मैंने पूछा, क्या आप उसे भरपूर व्यायाम भी करा रहे हैं? तो मिसिस पेम्फ्रे कहती, खैर जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर पर जाता है, लेकिन हमारा माली हॉजकिन बीमार हो गया है, इसलिए हाल ही में रिंग फेंकने वाला गेम हम इसे नहीं खिला पा रहे हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब मैं सच में यही कहना चाहता हूँ, अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम नहीं कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। आपको अपना दिल सख्त करना होगा और उसे बहुत सख्त आहार पर रखना होगा। श्रीमती पंपरे ने अपने हाथ मलते हुए कहा, ओ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। मुझे यकीन है कि आप सही है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वह सड़क पर सिर झुकाए चल पड़ी, मानो कि इन सब बातों को लागू करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हो। मैं बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति को देख रहा था। ट्रिकी अपने छोटे ट्विड कोट में लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे आगे चल रहा था। उसके पास ठंड के मौसम के लिए इन कोटों की पूरी अलमारी भरी थी। बारिश के मौसम के लिए रेन कोट अलग से थे। मुझे लगा कि मिसिस पंपरे से सुनने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब उनका मेरे पास जल्दी ही कॉल आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। और कुछ ही दिन नहीं हुए कि उनका कॉल भी आ गया। मिसिस पंफ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। मिसिस पंफ्रे ने कहा, आप अपने पसंद का खाना भी खाने से वह मना कर रहा है। इसके अलावा उसे उल्टियाँ भी हो रही है। वह अपना सारा समय गलीचे पर लेटा रहता है, हाँफता रहता है और ऐसे ही अपना समय बिता रहा है। वह टहलने भी नहीं जाता है, टहलने जाना ही नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है। मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। ये हैरियट बोल रहा है कि मैंने पहले से ही अपनी सारी की सारी योजनाएं बना रखी थी, और एकमात्र यही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना होगा, ऐसा मैंने कहा। मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा जाए और निगरानी में उसे रखा जाए। बेचारी महिला ये बात सुनकर लगभग बेहोश हो गई। उसे यकीन था कि अगर ट्रिकी उसे हर दिन नहीं देखेगा तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा और शायद मिसेस पेम्फ्रे भी मर जाएगी। लेकिन मैंने सख्त फैसला लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का एकमात्र तरीका बस ये ही था। मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए ले जाना ही सबसे अच्छा होगा। और श्रीमती पेम्फ्रे के विलाप के बाद मैं उस छोटे कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर बढ़ा।
पूरा स्टाफ भी उठ खड़ा हुआ और नौकरानियां उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर का कटोरा, रात का खाना लाने में लगी रही। यह महसूस करते हुए कि मेरी कार कभी भी इतना सारा सामान नहीं रख पाएगी, तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो श्रीमती पेम्प्रे ने एक निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से छोटे कोटों का एक थैला फेंक दिया। मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, हर कोई रो रहा था। सड़क पर मैंने अपनी बगल की सीट पर बैठे उस दयनीय छोटे जानवर पर नज़र डाली। मैंने उसके सिर पर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी दुम हिलाने का प्रयास किया। उसने हिम्मत दिखाई। बेचारा कमज़ोर बीमार सा प्राणी, मैंने कहा, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। क्लिनिक पर सर्जरी के समय घर के कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। ट्रिकी ने शोर मचाने वाले झुंड को सुस्त आंखों से देखा। जब उसे नीचे रखा गया, ट्रिकी को नीचे उतारा गया, तो वह कालीन पर एकदम शांत बैठा था। दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर सूंघने के बाद यह तय कर लिया कि यह एक अरुचिकर वस्तु है और उसे अनदेखा करके वो वहाँ से चले गए। मैंने उसके लिए एक गर्म ढीले बक्से में बिस्तर बनाया। यह दूसरे कुत्तों के सोने के बक्से के बगल में ही था। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी, उसे खाना नहीं दिया, लेकिन खूब पानी पिलाया। दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ दिलचस्पी, कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब उसने यार्ड में कुत्तों की आवाज़ सुनी तो वह रोने लगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल कर आया और तुरंत ही जो मैदान था वहाँ चला गया। उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया, उसे पलटने लगे। अच्छी तरह से जांचने के बाद कुत्ते बगीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया और अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ थोड़ा सा लुढ़कता लुढ़कता हुआ वो गया। उस दिन बाद में मैं भोजन के समय मौजूद था। मैंने देखा कि ट्रिस्टन, जो हमारा खाना खिलाने वाला एक लड़का है, मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने भोजन को कटोरों में डाला। हमेशा की तरह ही तेजी से खाने की आवाज़ के बाद सिर के बल दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। हर कुत्ते को पता था कि अगर वह दूसरों से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के आखिरी हिस्से के लिए कुछ कंपटीशन करना पड़ सकता है। जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया तो ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरों के चारों ओर चक्कर लगाया और उनमें से 1 या 2 को आराम से चाटने भी लगा। अगले दिन उसके लिए एक और कटोरा रखा गया और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वह उस तक पहुंचने के लिए ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा था। उसके बाद से ही उसकी प्रगति में तेज़ी हुई। उसे किसी भी तरह का कोई औषधीय उपचार नहीं दिया गया, कोई भी मेडिसिन उसको नहीं दी गई। वह पूरे दिन कुत्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था, उसके साथ दोस्ताना मुलाकातों में शामिल होता था। उसने हर कुछ मिनटों में नीचे गिरने, कुचले जाने की खुशियों को महसूस किया। वह गिरोह का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया, झबरा दल के बीच का एक सदस्य बन गया। भोजन के समय अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता, रात में पुराने मुर्गी घरों में चूहों का शिकार करता। उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा था। इस दौरान श्रीमती पंपरे दिन में कम से कम 12 बार मुझे फ़ोन किया करती थी उसकी खबर पूछने के लिए। मैं हर बार उनके कॉल को टाल दिया करता था, सिर्फ ये कि वो हमसे पूछा करती थी कि मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया जा रहा है या नहीं, उसके कपड़े बदले जा रहे हैं या नहीं। तो मैं इन सब बातों को इग्नोर कर दिया करता था, लेकिन मैं उन्हें ये बताने में सक्षम था कि छोटा सा बच्चा जो खतरे से बाहर है और तेज़ी से स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ शब्द जैसे ही श्रीमती पेम्प्रे ने सुना तो वो बहुत प्रभावित हुई, उसे अच्छा लगा। उन्होंने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे लाना शुरू कर दिया। एक सुखद अवधि के लिए मेरे और मेरे साथियों ने नाश्ते में 2-2 अंडे खाए। जो ट्रिकी के लिए अंडे आते थे वो डॉक्टर और डॉक्टर के साथी खाने लगे। जब शराब की बोतलें आने शुरू हुई तो हम सब आश्चर्यचकित ही हो गए। यह ट्रिकी के रक्त को समृद्ध करने के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए वो शराब आई थी। दोपहर का भोजन एक औपचारिक अवसर बन गया, जिसमें भोजन से पहले 2 ग्लास हम पी लिया करते थे और भोजन के दौरान भी हम ग्लास पी लिया करते थे। जब ब्रांडी ट्रिकी के शरीर को अंतिम रूप देने के लिए आई तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी महंगी शराब ट्रिकी के लिए आई है। कुछ रातों तक इस बेहतरीन शराब को घुमाया गया, सूंघा गया और श्रद्धापूर्वक पिया भी गया।
वे गहन संतुष्टि के दिन थे। सुबह अतिरिक्त अंडे के साथ शुरू होते थे, दोपहर में शराब के साथ बेहतर होते थे और बने रहते थे, तथा आग के चारों ओर ब्रांडी के साथ शानदार ढंग से समाप्त होते थे। ये हमारे दिन थे। ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन सा हमें लगने लग गया कि हम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लें। लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंपरे को तकलीफ हो रही थी। 15 दिन बाद मुझे उन्हें फ़ोन करके ये बताने की ज़रूरत महसूस हुई कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और उसे ले जाया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में सर्जरी के बाहर लगभग 30 फीट की चमचमाती काली कार खड़ी हो गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और श्रीमती पंपरे अंदर बैठी हुई थी। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, उसके होठ काँप रहे थे और वो बोली, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच सच बताओ, क्या वह वाकई में ठीक हो गया है? हाँ हाँ, वह ठीक हो गया है। आपको कार से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मैं घर से होते हुए बगीचे में चला गया। कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, दुम हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहरी आकृति थी। 2 हफ्तों में ही वह एक लचीला सख्त मांस वाला जानवर बन गया था। वह झुंड के साथ अच्छी तरह से चल रहा था, बड़ी बड़ी छलांग लगा रहा था। उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। मैं उसे वापस गलियारे से होते हुए घर के सामने ले गया। ड्राइवर अभी भी कार का दरवाज़ा खुला पकड़े हुए था। जब ट्रिकी ने देखा कि उसकी मालकिन कार में है तो उसने एक ज़बरदस्त छलांग मेरी बाहों से लगाई और श्रीमती पंपरे की गोद में जा गिरा। वह चौंक कर बोली, ऊ, और फिर उसे खुद को बचाना पड़ा क्योंकि वह उसके ऊपर झपट्टा मार रहा था, उसका चेहरा चाट रहा था और कुत्ता भौंक भी रहा था। उत्साह के दौरान मैंने ड्राइवर की मदद से बिस्तर, खिलौने, कुशन, कोट और कटोरे बाहर निकाले और कार में रखे, जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती पंपरे ने खिड़की से बाहर झुककर देखा। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वह रो पड़ी और रोते रोते उसने कहा, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, यह सर्जरी की जीत है। इस प्रकार ये हमारी कहानी पूरी होती है। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश बैकबोन को। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।